जादुई दरख्त। ये कहानी ही दो भाइयों की। बड़ा भाई सख्त मिजाज और बेरहम था, जबकि छोटा भाई हर किसी की काम आने वाला और नरम मिजाज था। छोटा भाई गांव में है, काम काज करके पैसे कमाता, और बड़ा भाई जंगल में जाकर दरख्तों की लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में लाकर फरोख्त कर देता। उसे रोजाना अच्छे पैसे मिलते, लेकिन अगर कभी छोटे भाई के पास कहानी को पैसे न होते तो बड़ा भाई उसकी मदद करने से इनकार कर देता। एक दिन बड़ा भाई जंगल में लकड़ियां काटने गया, मगर उसे कोई दरख्त ऐसा न मिला जिससे वो ज्यादा लकड़ियां काट कर ले जा सकता। वो चलता रहा, यहाँ तक कि एक ऊंचे दरख्त के पास पहुंच गया। वो शाखें काटने के लिए कल्हाड़ी उठा है रहा था कि दरख्त में से आवाज आए, ठुरो, मेरे शाखें मत काटो। बड़ा भाई पहले हैरान हुआ, फिर उसने सवाल किया, मैं अगर तुम्हारी शाखें नहीं काटूंगा तो बाजार में क्या बेचूंगा? मैं तुम्हें उसकी बदली कुछ और दे सकता हूँ, दरख्त ने कहा। बड़ा भाई राजी हो गया और दरख्त ने अपनी शाख से एक सोने का सेब गिरा दिया। ये ले जाओ और बाजार में बेच दो। बड़ा भाई खुशी खुशी सोने का सेब लेकर चला गया। फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। बड़ा भाई दरख्त के पास जाकर कल्हाड़ी लहराता और दरख्त इसे सोने का सेब दे देता, मगर दरख्त इसके लालच से तंग आ चुका था। लहजा दरख्त ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन बड़ा भाई फिर दरख्त के पास आकर खड़ा हो गया और मुतालबा करने लगा, मैं रोज रोज एक सेब लेकर तंग आ गया हूँ। आज तुम अपनी दरख्त से सारी सोने के सेब दो, वरना मैं अभी तुम्हारी सारी शाखें काट डालूंगा। दरख्त को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने सोने के सेब के बजाय ढेरों सुइयां इसके ऊपर फेंक दें। सुइयां बड़े भाई के सारे जिस्म में चबा गईं और वो तकलीफ से तड़पते हुए नीचे गिर गया और मदद के लिए चलाता रहा। शाम हो चुकी थी। आज बड़ा भाई अभी तक घर वापस नहीं आया था। छोटे भाई को तशवीश होने लगी और उसने फैसला कहा कि जंगल में जाकर अपने भाई को ढूंढेगा। आखिर तलाश करते करते छोटा भाई अपने भाई तक पहुंच गया, जहां इसका भाई जमीन पर पड़ा तकलीफ से चला रहा था। छोटे भाई ने बहुत एहतियात से सारी सुइयां अपने भाई के जिस्म से निकालें, और ये मोहब्बत देखकर बड़ा भाई शर्मिंदा हो गया। मुझे मुआफ कर दो, बड़े भाई ने इल्तिजा की। सेब का दरख्त जो ये मंजर देख रहा था जान गया कि बड़े भाई का दिल अब तब्दील हो चुका है। इसने खुश होकर वो तमाम सोने के सेब दोनों भाइयों को दे दी, जो उनकी जरूरत के लिए काफी